आज हम बात करेंगे कुदरत के कैसे खास तोहफे और एक खास फल पपीते की, जो अपनी गजाइत, हल्की सी मिठास और हैरत अंगेज फवाइद की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पपीता ना सिर्फ जायके में मज़ेदार होता है उज़ैर, बल्कि उसमें बेशुमार वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मौजूद होते हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा, जिल्द और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। माह रमज़ान में पपीता सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्या पपीता वजन कम करने में वाकई मददगार साबित हो सकता है या नहीं? इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इशल साकिब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम दोनों ठीक ठाक। अच्छा, जैसा कि हम आज बात करें पपीते की, तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पपीता वाकई में इतना फ़ायदेमंद है? अच्छा, पपीता एक इस तरह का फ्रूट है, पपाया बेसिकली, जिसके इतने शायद ही किसी फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि वो अनकाउंटेबल हैं, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में हमें हेल्प कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली मोर देन एनी फ्रूट हेल्प कर रहा होता है। जिस तरह डाइजेशन में बहुत हेल्प कर रहा होता है। अगर आपको बदहज़मी हो गई है, जिस तरह रमज़ान में जनरली पकौड़े समोसे खा के हमें हार्ट बर्न फील हो रहा होता है, हमें फील होता है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है, वेट नहीं लूज़ हो रहा, चीज़ें हज़म नहीं हो रही, तो उसमें आप पपीते का यूज़ करना स्टार्ट करें अपनी डाइट में। तो आप यानी इफ्तार में आप अपने टेबल में साथ में पपीता रख लें, खाना खाएं नॉर्मल, एंड देन आप पपाया का जो पोर्शन है आप वो लें। पपीते को फ्रूट चाट में ऐड कर लें। अच्छा, फ्रूट चाट डेली बेसिस पे रिकमेंडेड नहीं होते, बिकॉज आपको पता है डिफरेंट फ्रूट्स को डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर आप इतने फ्रूट्स डाल देंगे प्लेट में, वो जम्बल अप हो जाएगा, हर चीज़ को डिफरेंट डाइजेशन कि वो एंजाइम रिक्वायर्ड है। तो बेटर ये होता है कि डेली बेसिस पे आप सिंगल फ्रूट एट अ टाइम लें या 2-3 ले सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन क्योंकि फ्रूट चाट में हम 7 to 8 टाइप्स के फ्रूट्स जनरली डाल रहे होते हैं, फिर जूसेस होते हैं, देन शुगर होती है, तो बेटर ये होता है कि आप सिंगल फ्रूट ले लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या वो मसाले जो डालते हैं आप एडिशनल उसमें चीज़ें और जो हम चटनियाँ उसमें ऐड कर रहे होते हैं, उससे भी आप कम से कम बच जाते हैं, ये फायदा तो हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशूज़ आ जाते हैं, हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लोट, गैस फील कर रहे होते हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है कि तेज़ाबियत से फील होती है। तो जनरली वो इन्हीं चटनियों की वजह से, जैसे इमली की चटनी लोग बहुत डालते हैं तो उसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, नमक एंड देन मिर्चों का प्रोपोर्शन, कुछ लोग बहुत स्पाइसी फ्रूट चाट खाते हैं, तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है। आप खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है, लेकिन आप फिर उसे हेल्दी फॉर्म में बनाएं, उसके बनाने की तरीका हेल्दी है। अच्छा इशल, ये भी तो एक चैलेंज दिया जाता है ना, कच्चा पपीता पक्का पपीता। हम पता नहीं एक से ज़ायद मर्तबा हम ये कह पाते हैं या नहीं अदा कर सकते अल्फाज ही अपने मुंह से। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स सेम होते हैं? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स दोनों में सेम होंगे, लेकिन राइप्ड जो यानी जो पका हुआ पपीता है उसमें ये होता है कि वो ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट होता है टेक्सचर, और उसका वो टेक्सचर सॉफ्ट होता है, वो स्वीट भी ज़्यादा होता है, वो ज़रा आपको येलोइश ऑरेंज सा फील होगा, ज़रा पल्पी ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और कैलोरीज में वो थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों की। ये एज कम्पेयर टू कच्चा पपीता ये थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज में होता है, लेकिन पपाया की इटसेल्फ कैलोरीज बहुत कम है। यानी कि अगर आप 1 कप पपाया लेते हैं राइप्ड तो वो 62 किलो कैल है, वेयर एज अगर आप कच्चा पपीता लेते हैं तो वो 52 किलो कैल होगा, क्योंकि वाटर का कंटेंट कम है और वो राइप नहीं हुआ तो शुगर का कंटेंट भी कम है। लेकिन जो है कच्चा पपीता, उसमें क्या होता है कि हमारे पास वो ज़रा उसका टेक्सचर एक तो हार्ड होता है, आप वो सॉफ्ट, इतना स्क्विशी सा सॉफ्ट सा नहीं होता, इतना कोई इजी टू च्यू भी नहीं होता, और दूसरी बात है कि हम कुछ लोगों को अवॉइड भी करने को कहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है वो अवॉइड करें, बिकॉज वो उनके लिए इस तरह सेफ नहीं होता, वो राइप्ड खा सकती हैं पपाया। और उसके अलावा इसका कलर थोड़ा सा उतना अपीलिंग नहीं होता, एस्थेटिकली प्लीजिंग, वो डला हुआ फ्रूट चाट में या किसी भी प्लेट में जो राइप पपाया है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा कलर इसका पेल होता है, ग्रीन सा होता है, इतना राइप नहीं होता, तो ये ज़रा थोड़ा सा होता है। इशल, एक और प्रॉब्लम है हम सबके साथ कि अगर हम कोई बता दे कि ये फल बहुत अच्छा है तो हम उसे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल खजूर, हमें पता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन हम अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम पपीते की बात करें तो कितनी मिकदार में पपीता खाना चाहिए और किस वक्त खाना चाहिए, और पपीते के बाद क्या नहीं खाना चाहिए अच्छा या पीना चाहिए? पपीता का ये है कि ये वाहिद शायद इस तरह का फ्रूट है जो आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, यानी आप सुबह उठे हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू कैन कंज्यूम पपाया, आप उसको बगैर पानी पिए भी ले सकते हैं, इतना सेफ है। तो आप जो, और ये क्योंकि डाइजेशन में एड करता है तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है, तो जनरली लोगों को रिकमेंड ये किया जाता है कि जिस तरह आप 1 कप है, आप 1 कप पपाया ले लें, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी कि इसमें शुगर की क्वांटिटी कम है, ये डायबिटिक लोगों के लिए भी सूटेबल है, तो इसमें कोई ये नहीं क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको 1 कप ले सकते हैं पर डे, 1 कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। आपका वेट, ज़ाहिर है हर बॉडी का वेट डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है,
और उसकी हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट है, तो हम आपको ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल डाइट प्लान लेते हैं, देन वी गाइड यू कि आपको लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 कप का बेसिक रूल रखें कि आप ले सकते हैं डाइस्ड पपाया 1 मतलब कप। जब किसी को रेकमेंड करना हो कि आप 0 कैलोरी में आप क्या चीजें ले सकते हैं जिसमें मिनिमम कैलोरीज हो, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि पपीता आप ले सकते हैं। बिल्कुल, और ये वेट आपका लूज करने में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि इसके अंदर नेचुरल फाइबर्स मौजूद हैं। तो आपको पता है कि हमारा वेट एट टाइम्स इस वजह से भी रिड्यूस नहीं हो रहा होता कि हमारी डाइजेशन नहीं अच्छी, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स जाहिर है जब वो जितना वो उनका स्टूल फ्लश आउट नहीं होगा उतना ही उनकी बॉडी में फैट बिल्डअप होने लग जाता है, फाइबर नहीं होता, तो ये फाइबर कंटेंट को ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो टॉक्सिन्स भी हैं वो भी ये फ्लश आउट करते हैं बॉडी से, तो इसीलिए हमारी जो है हम हजम ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं खाने को। इवन जो गोश्त है उसको गलाने के लिए भी इसको डाला जाता है, तो आप सोचेंगे कितने अच्छे। अभी ये कुछ बात भी हो रही थी ब्रेक में, जन्नत बता भी रही थी कि कुछ लोग तो इसे बकायदा पका के भी करते हैं बकायदा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप स्टर फ्राई कर, अच्छा वो जो अनराइप पपाया जो कच्चा पपीता है हम उसको कुक कर सकते हैं और उसमें आप थोड़ा सा ड्रिजल करें ऑयल बहुत कम, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रूट है उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन डालें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऑप्शनल है, आप डाल के आप कुक कर लें एंड देन आप उसको सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सैलेड्स में और ऑब्वियसली हेल्दी भी होता है। मुझे लगता है अच्छी शेफ भी है ऐसा। अच्छा ऐसा है, एक डाइटिशियन होने के लिए आपको कुकिंग भी सीखनी पड़ती है। बिल्कुल, इसे तो मैं एग्री करती हूं। इसलिए तो फिर आप मील तैयार कर सकते हैं। अच्छा इशल, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो जो कच्चा पपीता है उसे अवॉइड करें, उसके अलावा अगर कोई गुर्दों के मरज में है, शुगर के लिए भी आपने कहा अच्छा होता है, तो किन के लिए पपीता बिल्कुल भी ठीक नहीं होता? अच्छा, पपीता सिर्फ एक चीज़ जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो दूध पिलाती हुई माएँ उनको कहा जाता है कि आपने अनराइप नहीं लेना, यानी कच्चा पपीता नहीं लेना, वैसे हर किसी के लिए सेफ है। इवन आपने मुझे किडनी का भी जिक्र किया, तो किडनी स्टोन्स जिनको होते हैं हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आपके आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाते हैं, मतलब फ्लश आउट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली एट वंस नहीं होते, आप अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो एक तो जैसा किडनी स्टोन्स हैं वो आपको फील होगा कि डिजोल्व होते हैं, आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल है, जिन लोगों को उनकी बॉडी में फैट बिल्डअप हो जाता है और उनका LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पपीता लें तो उनका LDL कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आने लग जाती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, तो इसमें नेचुरल शुगर होती है जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो जो शुगर पेशेंट हैं वो इसे ले सकते हैं जो डायबिटिक है? बिल्कुल वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम है, दो इट्स नेचुरल बट इसकी क्वांटिटी बहुत कम है शुगर की, तो वो ले सकते हैं। आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स भी फ्रूट्स उनको रिकमेंडेड होते हैं अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी नेचुरल शुगर जो फ्रूक्टोज होती है वो ना हो। जिस तरह आप उनको तब भी मना नहीं करते, तब भी आप उन्हें कहते हैं कि आप लें लेकिन लिमिटेशंस में। जिस तरह मैंगो है, हम उनको कहते हैं कि आप ले लें लेकिन आप हाफ मैंगो ले लें, या बहुत बड़ा मैंगो है तो कुछ स्लाइसेस ले लें, आप उनको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे कुछ एक रूटीन्स इस तरह की होती है, हमारे टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करना होता है हमने, तो आप कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, लेकिन पपाया इन जनरल आप ले सकते हैं। अच्छा इशल, ये बताएं कि जिस तरह से कहते हैं कि खरबूजे के जो बीज होते हैं, जो ये सीड्स होते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के, ये बड़े काम आते हैं इनको ड्राई करके, पपाया के अंदर भी होते हैं, ये कितने ले सकते हैं, बेनिफिशियल हैं या नहीं लेने चाहिए, इनके बारे में क्या? अच्छा, पपाया के सीड्स ना जनरली लोग क्या करते हैं, स्कूप आउट कर देते हैं और फेंक देते हैं, वेराज उनको फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा। उनको आप फ्रेश भी खा सकते हैं। अच्छा, उनका फ्लेवर भी बुरा नहीं होता, इस तरह नहीं है कि उनका कोई बहुत बुरा फ्लेवर है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आप उसको डिहाइड्रेट कर लें, या अवन में आप उसको एक दफ़ा निकालें, स्कूप आउट करें सारे सीड्स को, आप उसको बेकिंग अवन में लेट्स से 150 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको जो है ना रख दें, और 30 मिनट्स बाद आप उसको निकाल लेंगे तो उसकी फॉर्म ज़रा चेंज हुई है, ज़रा ड्राई हो जाएगा, उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन आप उसको स्पून के साथ ले सकते हैं। उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके फ़ायदे एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां इस तरह की हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन में हम एक चीज़ कहते हैं कि हम लोग एक बीमारी को होने से पहले, उसके ऑनसेट से पहले हम उसको रोक लेते हैं, तो इसे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं कि बीमारी होने ही नहीं देनी हमने, हम ऑलरेडी अपनी डाइट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कैंसर जिस तरह के मर्ज जो है वो हम लोग नहीं होने देंगे, तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग लेते हैं उनको कैंसर के उनमें देखा गया कि कैंसर बहुत कम उनमें ऑनसेट हो रहा है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच जो है फ्रूट ले रहे हैं, तो उसके सीड्स भी और उसका देन अगेन जो उसका फ्रूट होता है वो भी बेनिफिशियल है। इसी तरह इसके जो लीव्स हैं वो भी मलेरिया के पेशेंट्स में और डेंगू के पेशेंट्स में बहुत बेनिफिशियल रहे हैं, उसके प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें। तो जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है वो उसको बॉईल करके उसका कहवा बना के वो उसको पीते हैं, तो वो वाकई बेनिफिशियल होता है, बल्कि लेना चाहिए। जिनका प्लेटलेट काउंट कम है उनको अपनी डाइट में बाकी जो चेंजेस लाने के साथ साथ अपने जो सप्लीमेंटल सपोर्ट या कुछ भी आप जो डॉक्टर से सपोर्ट ले रहे हैं उसके साथ
इंपॉर्टेंट है कि आप पपाया लीव्स लें। वो अच्छा, बहुत आजकल मैं देख beneficial रही है। हूँ कि पपीते का जो पाउडर है उसका पेस्ट बना के खवातीन अपने चेहरे पर लगाती हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि जन्नत आपको ज्यादा पता होगा कि आप किसी जनरली लेडीज को, मुझे भी नहीं है, मैं ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न है ना, तो आपने देखा होगा देखा है पपाया स्क्रब्स हैं, पपाया फेस वॉशेस, फेशियल्स, और हम इतने फैसिनेट होकर ले रहे होते हैं कि ओ माय गॉड इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट्स हैं। और आजकल ना पपीता का पाउडर बहुत इन है, बहुत उसका पेस्ट बना के खवातीन बाकायदा अपने चेहरे पर लगाती हैं, बिल्कुल लगाती हैं। वो क्या है, वो नेचुरल ये पपाया है, उसको ड्राई करके आपने पाउडर बना लिया, तो उसको अगर आप अच्छा आप पपीता खा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा मैश करके अपनी स्किन पे लगा रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, और इवन फौरन से आपको ब्राइटन अप कर देगा। ऐसा हो सकता है कि आप पपीता खाएं और वही पपीता चेहरे पे मसाज करें? अच्छा, आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि नहीं खाने वाली चीज मुंह पे नहीं लगानी, नहीं वो वाली नहीं, मतलब अलग से खाने वाली अलग से, लगाने वाली अलग से। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि आप फ्रूट को उसको स्कूप आउट करें उसके अंदर से, एंड देन उसका जो छिलका होता है उसमें थोड़ा सा रेजिड्यू होता है फ्रूट का, आप वो अपनी स्किन पे रब कर लें। और बहुत सारे लोग इस तरह अपने जो होते हैं उसके पील्स को रब करते हैं ना स्किन पे, तो उनकी स्किन ग्लो करती है। तो पपाया की स्पेसिफिकली ये कोलेजन को बूस्ट करता है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आपकी एजिंग का प्रोसेस डिले कर देगा। जो लोग ये ले रहे हैं उसमें आप जनरली वो फील करते हैं कि उनकी स्किन बहुत प्लम्प्ड अच्छी फील करती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, एंड देन कोलेजन क्योंकि बूस्ट होती है तो हमारी एजिंग के सिम्टम्स बहुत कम होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा हम एक 50-year-old लेडी, दो लेडीज बिठा दें, एक की स्किन इतनी प्लम्प्ड और नेचुरल होगी जबकि उसने कोई प्रोसीजर भी नहीं करवाया होगा, तो वो यही है कि उनकी शायद डाइट में मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की चीज़ें हों जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी हैं। तो आप लगा सकते हैं, आप टॉपिकली भी लगा सकते हैं, आप खाएंगे भी तो उसके बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इशल साकिब हमारे साथ मौजूद